दूसरा फैक्टर है विश्वास। विश्वास बहुत जरूरी चीज है। तुम्हें भी मुझ पर विश्वास होना चाहिए, मुझे भी मुझ पर विश्वास होना चाहिए। मेरा मतलब है हमें प्यार करना चाहिए अपने काम से। जो भी काम से प्यार करता है उसे सक्सेस जरूर मिलती है। मेरे कहने का मतलब है कि ओके, थैंक यू। थोड़ी ही देर में मिस्टर वरदराजन यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारा अगला इंटरव्यू उन्हीं के साथ। जब चीफ गेस्ट आ जाए तो सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना। ए, वहाँ क्या देख रहे हो? गोपी, लुक हियर। सॉरी, फोकस। पुलिस में और हाइट में मुझसे भी टिंगू। Hey, चंद्रू, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। You made it really grand, huh? वेलकम सर, वेलकम। So nice of you. थैंक यू। ये है वरदराजन का दामाद। उनकी मुंह बोली गरीब बहन का बेटा वरदराजन की बेटी से शादी कर ली, अब उनकी दौलत भी हड़पना चाहता है। वेलकम सर। How are you? आई एम फाइन, थैंक यू। ये लीजिए। इतने बड़े कटआउट लगाने की क्या जरूरत थी? विजय कृष्णा, मीट मिस्टर चंद्रू, शोरूम के प्रोपराइटर। आइए। हेलो। Congratulations. थैंक यू सर। इवेंट कवर करो। Shall we proceed? प्लीज सर। ओह, थैंक यू सो मच। hey, looking sweet. I love you. सर, पार्टी में डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और एसपी भी आएंगे। वो भी दरअसल आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों, ठीक रहेगा ना सर? So hot. हरी, हरी, जरा इधर आओ, इंटरव्यू के लिए सेटअप करो। हाँ, अभी करता हूँ मैडम। और तुम यहाँ से जाओ। अच्छा हरी, इंटरव्यू के लिए कोई सीनियर रिपोर्टर आया है ना? यस सर। प्रियंका, हाँ? 1 मिनट प्लीज। ओह यस, थैंक यू। आ रही हूँ। मैडम, Yes, लिस्ट sir? के हिसाब से तुम मुझसे सवाल पूछने वाले हो ना? यस सर, बिल्कुल वैसे। चेंज मत करना वरना कंफ्यूज हो जाऊंगा। ओह नो नो, श्योर सर। सुनो, तुम्हें ये पेपर चाहिए? अरे नहीं, हटाइए। इंटरव्यू के पहले वो लिस्ट मुझे दे देना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, अभी लाती ओके, हूँ। 1 घंटे में ये सब कुछ वाइंड अप कर देना। वो क्वेश्चन की लिस्ट कहाँ गई? पेपर कहाँ है? कौन सा? 10वीं का या 12वीं का? अरे पता नहीं कहाँ क्या रख ढूंढ दिया। रहे हो गोपी? टिफिन खो गया क्या? अरे सुगन, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। उस टायर के पास ढूंढ रहे थे? ला वो क्वेश्चन पेपर दे। लगता है रात की अभी तक उतरी नहीं। कौन सा पेपर? वही जिससे वरदराजन का इंटरव्यू लेना था। अगर नहीं मिला तो प्रियंका की नौकरी जाएगी। अरे कौन से क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हो? तू टेबल के पास खड़ा था ना, प्रियंका ने पेपर्स रखे तो तूने ही उठाए ना। टेबल के पास। सुनो, तुम्हें ये पेपर चाहिए? अरे नहीं नहीं, हटाइए। चलो याद तो आया। अरे शर्माओ मत, जिस किसी को भी और चाहिए आकर ले लो, ठीक है? सुगन, काम छोड़कर खाने आवे, अंदर चलकर सब मैनेज करो। परेश जल्दी आ। इंटरव्यू स्टार्ट करें? टेबल पे तो रखा था। सर वो क्या है कि पेपर। सर एक्सक्यूज मी, बस 1 मिनट। सर टीवी पर तो एंकर हमेशा इंटरव्यू लेते हैं। अगर एक आम आदमी आपसे सवाल पूछेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। एक्सक्यूज मी, क्या चाहते हो तुम? सर मैं स्टाफ में वो जो भी हो, इंटरव्यू के बाद मिल लेना। जाओ यहाँ से। सर, ये हमेशा ऐसा ही करता है। इसे मजाक करने की बहुत आदत है। नहीं सर, लोग इनके बारे में गलत इमेज रखते हैं। लोगों को लगता है कि सवाल पहले से तय किए गए और हमारे जैसे यंगस्टर जो उन्हें रोल मॉडल मानते हैं सुनकर दुखी हो जाते हैं। रोल मॉडल सुनकर अच्छा लगा। क्या जानते हो मेरे बारे में? 1959 में कोयम्बटूर के गरीब किसान के घर में आपका जन्म हुआ। आपके पिता का नाम रामास्वामी और माँ का नाम लक्ष्मी। आपके दादाजी वरदराजन। Stop it. प्रियंका, will you please excuse us? Camera on, please. Now please continue. 1959 में कोयम्बटूर के गरीब किसान के घर में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम रामास्वामी और माँ का नाम लक्ष्मी। इनके दादाजी वरदराजन मुदलियार के नाम पर ही इनका नाम वरदराजन रखा गया। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता क्योंकि इनके पिताजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी और उस पैसे को आजादी के लिए लड़ रहे वीर सेनानियों को डोनेट कर दिया। उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बिकने का कोई अफसोस नहीं हुआ क्योंकि वो वरदराजन जी को ही अपनी असली पूंजी मानते थे। आज वरदराजन जी लाखों युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं। 1972 में वो अकेले ही चेन्नई आ गए और एक नया सफर शुरू किया। उन्हें यकीन था सिर्फ अपनी मेहनत। चेन्नई में आकर उन्होंने ऊंचा मकाम हासिल किया। 1972 में वरदराजन जब चेन्नई आए, उन्होंने खाने या रहने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने गारमेंट शॉप से अपना जीवन शुरू किया। चेन्नई में आकर इन्होंने कई बड़े मुकाम हासिल किए और इनकी रात दिन मेहनत की। इनकी मेहनत। सर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप जैसा। Oh no 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 no!
प्लीज पैर मत छुओ। आपका नाम इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में शुमार किया जाता है। आपको कैसा महसूस होता है सर? आई डोंट बिलीव इन नंबर 1, नंबर 2, लास्ट वगैरह वगैरह। सर एक आखिरी सवाल। आप पूछो। हाल ही में एक ग्रेनाइड स्कैम में आपका नाम जोड़ा गया था। माना जाता है कि आप भी उसमें इन्वॉल्व थे। देखिए, मीडिया टीआरपी के लिए आजकल किसी पर भी आरोप लगा देती है, लेकिन उसे प्रूव नहीं कर पाती। हाँ। मैं उस ग्रेनाइड कंपनी का ओनर नहीं हूँ। ओह, वो कंपनी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैं मालिक कैसे हुआ? खैर छोड़िए, थैंक यू। इट वाज अ वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच। तुमने अपना नाम क्या बताया? सुगन। आई एम रियली सरप्राइज्ड। मेरे बारे में तुम इतना जानते हो जितना मैं भी नहीं जानता। सर जब भी मैं निराश होता हूँ आपके ऊपर लिखी हुई किताबें पढ़ लेता हूँ और उन्हें पढ़ते ही मुझ में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आई रिस्पेक्ट यू सर। अब हमें निकलना चाहिए। रुको बेटा, तुम यहाँ कहाँ रहते हो? सेक्टर 14 सर। ओहो, एक बार आप चीफ गेस्ट बनकर मेरे स्कूल आए थे। हेलो, सच में? जी सर। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। अब मेरे जीजा। ओह हाय। हाँ, वेयर इज द मैरिज? चेन्नई में है सर। अगर मैं टाउन में रहा तो जरूर आऊंगा। Thank you, sir. ओके, नाइस मीटिंग यू ऑल। टेक Same, केयर, sir. बाय बाय। Thank बाय, थैंक्स। थैंक यू सर। आइए। सॉरी प्रियंका, क्या हुआ? तुम्हारे साथ जो भी सुगन ने किया। प्लीज परेश, मेरे सामने उसका नाम मत लो। अगर तुम्हारे और मेरे बीच की बात है तो तुम बोल सकते हो। मैंने उसका नाम अपनी लाइफ से परमानेंटली वाइप आउट कर दिया है। परेश, परेश, तुम्हारा भला चाहती हूँ और इसीलिए कह रही हो। तुम आज तो उसके साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दो। ओ, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। आज फर्स्ट टाइम ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। ओ, क्या कहूँ, मैं तुम्हें यही बात बताने आया था कि वो लड़का तुम्हारे खानदान के। बेटा तुझे जितनी बुराई करनी है कर ले, इस पे कोई असर नहीं होने वाला। मैं तुम्हारी बुराई नहीं करूँ तो क्या करूँ? मैं भी तो यही कह रहा हूँ तुझसे। मैं जानता हूँ कि ये क्यों नाराज है कि मैंने सबके सामने इसकी इंसल्ट की, लेकिन इसने भी तो चेन्नई में मेरी बेइज्जती की थी। उसका क्या? फिर भी मैं इसके पीछे यहाँ तक क्यों आया? क्यों? लव, ओह, ट्रू लव। ओह, लेकिन ये बात ये नहीं समझेगी। बेकार में कोशिश मत कर, कुछ हासिल नहीं होगा। ओह नो, रिएक्शन बदल रहे हैं। प्रियंका, वो सुगन, वो जो सुगन, यस बेबी। मुझे अकेले में तुमसे कुछ काम है। एनी टाइम फॉर यू हनी। अब क्या लोचा हो रहा है ना? देखाड़ू, चलो। जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना, रातों की नींद, दिन का चैन सब खो गया है। हर तरफ तुम ही नजर आते हो। न जाने ये क्या जादू है। आई लव यू सुगन। अगर तुम मुझसे प्यार करती भी हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं दिलो जान से किसी और को चाहता हूँ। चलो थोड़ी देर बाद आते हैं। उसमें ऐसी क्या खास बात है? क्या बताऊँ, वो समझदार है, जवान है, खूबसूरत है, क्या नहीं है उसमें? बस उसमें एक ही बुराई है। वो क्या? जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो वो छुप कर सुनती है। प्रियंका रुको। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मेरे अच्छे दिन आएंगे। हाँ? कल नहीं तो अबे कल परसों अगर तुझे आज के बाद फालतू घूमते देखा ना तो तेरी पगार के साथ साथ तेरी प्रोविडेंट फंड भी काट लूंगा। समझा? चल भागे से। तुम भी मेरे साथ वापस चलो ना प्लीज। मैं भी आना चाहता हूँ। ओपनिंग अभी भी खत्म हुई ना, कई छोटे छोटे काम पेंडिंग हैं। जैसे काम खत्म होगा मैं उड़ता हुआ तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। तुम्हें मिस करूंगी। इसमें एमडी तुम्हें याद कर रहे हैं। दिखाई नहीं देता, इस वक्त मैं बिजी हूँ। ठीक है, तुम ये जरूरी काम करते रहो, मेरे पास और भी निकल। बाय 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 बाय। तुम्हारे अरेंजमेंट से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ मैं। थैंक यू सर। नहीं 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 नहीं, आज रात को पार्टी कहाँ रखी है? गेस्ट हाउस पर। ओ, तुम्हारे गेस्ट हाउस पर? हाँ जी, हाँ। मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सर। हाँ हाँ, चंद्रू, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था उसका क्या नाम था? सुगन। उसे भी पार्टी में ले आना। जी बिल्कुल आऊंगा सर। वेरी स्मार्ट बॉय। थैंक यू। ओके, शाम को मिलते हैं। जी जी। ये सुगन बहुत ही स्मार्ट लड़का है ना। somehow I like him। मैंने कुछ सोचा उसके बारे में। मैं रोहिणी की शादी उससे करवाना चाहता हूँ। क्या?
क्या क्या? एक ही मुलाकात में आपने उसमें ऐसा क्या देखा जो उसे दामाद बनाने की सोच रहे हो? लोगों से क्या कहेंगे, हमारा वर्कर आपका दामाद है? विजय, मैं तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तुम्हारी राय नहीं मांगी। तुम्हारा स्टेटस ढंग का नहीं है, फिर भी मेरे साथ बैठे हो ना। अंकल मैं तो सिर्फ तुम मेरी मुंह बोली बहन के बेटे हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपना दामाद बनाया। मेरी जाती जिंदगी में कभी दखल मत देना। मैं तो बस Better know your limits. I'm done. सठिया गया है बुढ़ा, राह चलते लड़के को दामाद बनाने चला है। एक बार पावर आ जाए तो इसे इसकी औकात दिखा दूंगा। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हें ताना देने की उनकी आदत कभी नहीं जाएगी। कुछ आदतें मरने पर ही बदलती हैं। उम्मीद करो कि वो तुम्हारी अहमियत को समझ सकें। चेन्नई जाना है, मैं कार में वेट करता हूँ, आप बुढ़े को पता करा जाओ। इस बुढ़े का चेहरा देखकर मेरा खून खौलता है। सर आपने बुलाया? ये सब क्या है सुगन? तुम्हारी सिफारिश पर मैंने शंभू को नौकरी पर रखा। कभी कहता है फादर बीमार है, कभी कहता है मदर बीमार है, और आज खुद बीमार हो गया। सर एक काम करते हैं, क्या? इसका अधूरा काम मैं पूरा कर लूँ। ओके ठीक है। नहीं सर, मैं कर लूंगा। नहीं, तुम्हारे अपने काम होंगे, मैं हैंडल कर लूंगा। आज तो आप दीदी को बाहर ले जाने। चलता हूँ। सुनिए, आज आप ड्राइव मत कीजिए, आप कंपनी की गाड़ी में जाइए, कार में ले आऊंगा। ठीक है, ध्यान से चलाना। चलता हूँ सर। ओके। इसे कुरियर कर देना। मैं भी निकलता हूँ सर। ए सुगन, सर आज शाम को मैंने अपने गेस्ट हाउस पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर डुपर कॉकटेल पार्टी का अरेंजमेंट किया है। तुम्हें भी आना होगा। हाँ, मैं ड्रिंक नहीं करता सर। सिर्फ एक दिन, 2 लास्ट पैक एंड एंजॉय। इनफैक्ट मिस्टर वरदराजन ने फोन पर तुम्हें स्पेशली इनवाइट करने को कहा है। आज के जमाने में इतने बड़े इंसान के साथ कांटेक्ट बनाना इम्पॉसिबल है। हाँ, डोंट मिस इट। कल्पेश, परेश कहाँ है? एमडी की बेटियां यहाँ आ रही है तो वो उन्हें लेने गया है। बड़ा चालू निकला कमीना।